दोस्तों, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल आज आपसे पूछने वाला हूं। इसीलिए थोड़ा चिपक के रहिएगा और पूरा सुनिएगा। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन क्या है कि देशभक्ति की बात करता हूं दोस्तों, कुछ अहम मुद्दों की पे बात करता हूं। जय हिंद बोल के नहीं निकल सकता हूं दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ भी कमेंट करने के पहले, या अगर आपने ये वीडियो खोल भी लिया है तो एक बार पूरा देखिए। नहीं समझ में आए या आपका टाइम वेस्ट लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, आपके मन में जो आता है। पहला सवाल दोस्तों आपसे मेरा ये है कि अगर कोई आपके मंदिरों को या मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां हैं, अगर उनको तोड़ देता है तो क्या उससे आपका धर्म खत्म हो जाएगा, या हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, या हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, या अगर ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म मानते हैं अगर उनका गला काट दिया जाए तो क्या उससे आपका धर्म खत्म हो जाएगा? आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बहुत लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई। इसका कारण मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल से बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम, गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम, जब से इसने हिंदुस्तान में पैर रखा, मुगल साम्राज्य की जो एक खटखटाहट थी वो हमारे देश में शुरू हो गई, और शुरू हो गया हिंदू और हिंदुत्व के नरसंहार का दौड़। इन लोगों ने न जाने लाखों लाखों हिंदू को मारा, साथ ही उनकी जो बेवाएं थी उनको रखेल तक बनाया। और जब वो मुगल दौर खत्म हुआ तो फिर आ गए अंग्रेज, और फिर अंग्रेजों ने अपना धर्म प्रचार शुरू किया। इन लोगों ने भी हजारों हिंदुओं को मारा और हिंदुत्व खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन शायद ये लोग ये नहीं जानते कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है जो खत्म हो जाएगा। ये किताबों में लिखा हुआ कोई ज्ञान नहीं है जिसको फाड़ देने पे लोग भूल जाएंगे। ये तो एक जीने का तरीका है जो आपको प्यार करना सिखाता है, जो आपको सम्मान करना सिखाता है। ये तो वो रोशनी है जो आपको इस समय के अंधकार में सच्चाई की खोज करना सिखाता है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये बात उन्हें आज तक नहीं समझ आई। पहला सवाल दोस्तों, कि ये जितने भी हम सिंध प्रांत के लोग हैं उन लोगों के बीच में जो गैर हिंदू धर्म था, जो मेनली दो ही थे पहले, वो कहाँ से फैल गए? क्या वो कोई वायरस था क्या जो हमारे बीच फैल गया? दूसरा सवाल दोस्तों, कि जो जितने हमारे आदिवासी भाई बहन हैं अभी के, वो क्यों हिंदुस्तान में पैदा होकर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर धर्म को चूज करते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तित होते जा रहे हैं? ये बहुत गहरा और सोचने वाली विषय है जिस पे किसी का ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान हो भाई? हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं सब टिकटॉक पे बिजी हैं, है कि नहीं? और हमारा जो इतिहास का किताब है शुरू से अंत तक सिर्फ ये दिखाता है कि हमारे सिंध प्रांत में रहने वाले लोगों का कैसे दमन हुआ। चाहे वो मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, चाहे वो जजिया लगा के हुआ या शरीयत कानून के द्वारा हुआ या जलियांवाला बाग के थ्रू। सारे दमन की कहानियां हमने पढ़ी हैं, लेकिन बस पास होने के लिए रट्टा मार के। कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा कि आखिर इतना अत्याचार, इतना दमन क्यों हुआ हिंदुओं के साथ या भारतवासियों के साथ? ये कभी हम लोगों ने अपने से नहीं पूछा। हाँ भाई, सोचे भी क्यों? हमें तो गुलामी करने की आदत हो गई है। हम जो हिंदुस्तानी हैं, हमें गुलामी करने की, अत्याचार सहने की आदत हो गई है। सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आलम तो ये आ गया है कि जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया तो हमारे देश में एक अलग ही दौर इनटॉलरेंस का चल गया, जिसमें ये तक नौबत आ गया कि हम लोग खुल के भी नहीं बोल सकते कि हाँ मैं हिंदू हूँ। क्या आप बोल सकते हैं? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो देश इनटॉलरेंट हो जाएगा, है ना? बहुत सारे सेकुलर बुद्धिजीवी जाग जाएंगे। उन सेकुलर बुद्धिजीवी को खुद का ओरिजिन नहीं पता है कि उनके पूर्वज किस धर्म से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, पहले मुगल आए और मार मार के हमें इस्लाम कबूल करवाया गया। जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनके ऊपर शरीयत लगा दिया गया। शरीयत के मुताबिक हमारे ऊपर भारी टैक्स रखा गया, अत्याचार किया गया, और हमें मजबूर किया गया कि हम लोग वो सहते रहें। उससे जो लोग बचे तो फिर अंग्रेज आए, उन लोगों ने हमें मार मार के ईसाई धर्म में तब्दील किया।
और उन्होंने भी तरह तरह का टैक्स लगाया हमारे ऊपर। आलम ये हुआ कि हमारी नस्ल की ऐसी कमर टूटी और अंग्रेज हमारे जेनेटिक सिस्टम को ऐसे ऐसे इस हद तक इफेक्ट किए कि हम लोगों ने ये मानना चालू कर दिया कि गोरी चमड़ी ही शासन कर सकती है। उनका फायदा भी उन्होंने बखूबी उठाया, गोरे होने वाली क्रीम बना दी, जिसको पूरे भारत ने जो शोरों से खरीदा, खूब लगाया और उनको खूब अमीर बनाया। हमारी जो संस्कृति थी उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। आलम ये हुआ कि हम लोगों ने अपने बच्चों को गुरुकुल से निकाल के कन्वेंट में भेजना चालू कर दिया। हमारी जो भाषा थी संस्कृत, उसे तुच्छ मान के हम लोग अंग्रेजी पढ़ाना चालू कर दिया हमने अपने बच्चों को। उसको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा आपको जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहली उदाहरण ये है कि राख पहले के लोग यूज़ किया करते थे दंत मंजन के लिए या बर्तन धोने के लिए, मैं भी यूज़ कर चुका हूँ। तो उसको हम लोगों ने तुच्छ मान के छोड़ दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने उसका इम्पोर्टेंस समझा और उसको एक्टिवेटेड कार्बन के रूप में लेके आए। फेस वॉश में, हैंड वॉश में, टूथपेस्ट में, हर चीज़ में उन्होंने उसको मिलाया और डबल दामों में एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम पे बेचा। जो हमारी आयुर्वेद है उसको हम लोगों ने तुच्छ मान लिया, लेकिन हमारे आयुर्वेद का या हमारे राधा राधा कहने का या राधे राधे कहने का महत्व उन लोगों ने समझा। और जो जिस देश को आप टेक्नोलॉजी का सुरमा मानते हो या जो आइकन मानते हो, वहाँ के देश के लोग भी अपने सारे टेक्नोलॉजी का त्याग करके, आप देखिएगा किसी बनारस के घाट पे या हिमाचल में किसी कुटिया में रह रहे हैं और शोध कर रहे हैं हमारे धर्म पे, हमारे संस्कृति पे, और इन सब ताम झाम को अपने छोड़ के हमारे धर्म को अपना के, और वो भी पूरी दुनिया में डमरू बजा के राधे 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 का जाप कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इस महत्व को समझा है जिसका हम लोग तिरस्कार करते आ रहे हैं। दोस्तों, अब ये जो गुलामी की जंजीर है ना, उसको तोड़ने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है। नहीं तो आलम ये होगा कि आपके नीम को, आपके हल्दी को, आपके गोलकी को, आपके गौमूत्र तक को वो लोग अपने पैकेट में बेचेंगे अपना कवर चढ़ा के, और आप उसको 2 गुने 3 गुने दाम में खरीदोगे। हालांकि उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को या अपने धर्म ग्रंथ के कविताओं को इतने सरल भाषा में कर दिया है, और उस सरल भाषा के साथ हमारे बीच आते हैं कि हम लोग उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो धर्म परिवर्तन गैंग है ना, ये सदियों से इसी मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक न ये हिंदू को ख़त्म कर पाए, न हिंदुत्व को ख़त्म कर पाए। ये कभी समझ ही नहीं पाए कि हिंदुत्व ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक जीने की कला है, ठीक है। ये एक सच के खोजने का रास्ता है, ये नहीं समझ पाए। और इनको तो पहले अपनी जन्म कुंडली सर्च करनी चाहिए, अपने पूर्वजों की जन्म कुंडली सर्च करनी चाहिए कि ये लोग भी तो कहीं हिंदू नहीं है, ये इनको जानना जरूरी है। नहीं तो इनके धर्म में भले ही होता होगा कि एक दूसरे को, मतलब खुद इन्फेक्टेड हो गए तो दूसरे को इन्फेक्टेड कर दो तो वो पुण्य की भागी है। हिंदुत्व में ऐसा नहीं है। हिंदुत्व में ये है कि आप चाहे किसी भी रास्ते से सच्चाई को पालो, आप चाहे किसी भी रास्ते से आत्मसात कर लो, वो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ। हम लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य पाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के करीब जाने के लिए भारी से भारी मात्रा में अपने धर्म के लोगों को पैदा किया जाए या परिवर्तित करवाया जाए ज़बरदस्ती। आपके यहाँ ऐसा होता होगा, वोट बैंक की राजनीति आपके ईश्वर के पास चलती होगी। हिंदुत्व में ऐसा नहीं होता है। हिंदुत्व में बस जीने की कला समझनी होती है, चाहे आप किसी भी मार्ग से सीख लें। सांस भी ले रहे हो तो उसमें भी हिंदुत्व है, ख़त्म नहीं कर सकते हो हिंदू और हिंदुत्व को, ठीक है। और धर्म परिवर्तन करवाने के पहले अपने जड़ों को पहचानो, कहीं तुम भी तो वहीं से बिलोंग नहीं करते हो। और ये नेटवर्किंग करना छोड़ो। पाल घर में जो हुआ
या जो ये कश्मीर की घाटी में डेली जो जवान मर रहे हैं, उन सबको मेरा नमन है। लेकिन उनकी शहादत तभी कामयाब होगी जब हम लोग जागेंगे और इनको समझाना शुरू करेंगे। नहीं तो आप दोस्तों ये जान लो कि ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच जा जा के मिशनरीज के थ्रू इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरे तरफ से कुछ लोग हमारे बीच में एकदम प्लानिंग के थ्रू इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से आपके ऊपर ये लोग लगे हुए हैं। कहीं से हमारे जवानों को मारा जा रहा है और उनकी शहादत नाकाम नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए हमें जागने की ज़रूरत है और एहसास कराने की ज़रूरत है कि हिंदुत्व न कभी मिटा है, न कभी मिटेगा। और मैं हिंदू हूँ और आप भी गर्व से कहिए कि आप भी हिंदू हैं। हमें ये मतलब नहीं कि अगर आपने कोई धर्म अडॉप्ट कर लिया है उससे हमें कोई नाराज़गी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें नेटवर्किंग घुसा दो पुण्य के भागी बनने के लिए। ऐसा कोई पुण्य नहीं मिलने वाला आपको। या आप जिहाद चालू कर दो, उससे भी आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि नहीं, ये तरीका आपके धर्म के किताबों में लिखा होगा। अगर लिखा हुआ है तो उस पन्ने को फाड़ के फेंक दो। ऐसे कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें आप नेटवर्किंग करके ईश्वर के करीब पहुंच सकते हो। हिंदुस्तान जागो, हाथ मिलाओ और अपनी संस्कृति में झांक के देखो। बहुत गहराई है, बहुत शक्ति है। और ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के तलवे चाटते हैं, उनको फॉलो करना छोड़ो। उनकी ही वजह से सदियों से गुलाम रहे हो, उन्हीं को फॉलो कर कर के ये हालत तक हुआ है। अगर ये ना होता तो आज हिंदुस्तान विश्व गुरु होता, और वो शुरू से रहा है और हम फिर बन सकते हैं। अपनी एकता दिखाने की ज़रूरत है। जय हिंद।